ओम शांति। 35 नंबर के रजिस्टर में 50 तीर्थ 26/11/91 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। कल क्या बात हो जाएगी? ऐसी कौन सी बात हो जाएगी जो बाबा को आशंका पैदा हो रही है? ये गीत गा के बच्चों के सामने सुनाया। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा है। बचपन 3 प्रकार का है। एक लौकिक बचपन, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का बचपन, क्योंकि वो भी घर बार छोड़ जीते जी मरते हैं, जाकर के गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वो गुरु कोई उनका बाप नहीं होता है, वो गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं। और बाबा का बनना माना बचपन। वो भी जीते जी जाकर के मर कर के गुरु के बनते हैं। जीते जी पुरानी दुनिया से मरते हैं, गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। परंतु तुम्हारा तीसरा ये वंडरफुल मर्जीवा जन्म है। तुम एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बन जाते। बुद्धियोग कहाँ से टूटता है? एक माता पिता से बुद्धियोग टूटता है और दूसरे माता पिता के बन जाते। तुम कोई गुरु के नहीं बनते हो, किसके बनते हो? माता पिता के बनते हो। ये है रूहानी माता पिता। रूहानी पिता तो होता है, बिंदी बिंदी रूह है, और उनका पिता सुप्रीम सोल। वो रूह माता कैसे बनेगी? रूह का संबंध रूहों के साथ पिता का है या माता का है? पिता का है। माता क्यों कहा है? माता तो स्त्री चोले में होनी चाहिए। नहीं तो माता पिता का फर्क कैसे रहा? फिर तो पिता ही कहना चाहिए। तो वो सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि के जो मनुष्य सृष्टि के माता पिता हैं, मनुष्य सृष्टि के जो बीज हैं, जैसे कोई बीज होते हैं उसमें 2 दल होते हैं, ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उसमें भी 2 दल हैं। पहली माला है रुद्रमाला, और रुद्रमाला के पहले 2 मणके हैं जगत पिता और जगदम्बा। उनमें परमात्मा शिव एक साथ प्रवेश करते हैं, एक में सुनने सुनाने के लिए और दूसरे में समझने और समझाने के लिए। समझने समझाने को ज्ञान का बीज कहा जाता है, इसलिए वो ज्ञान का बीज डालने वाला ही पिता हो जाता है। और माता सुनने और सुनाने वाली निमित्त बनती है, इसलिए वो हो जाती है माता। माता है भक्ति और पिता है ज्ञान। तुम सब सीताएं हो, सीता माता। तुम सब पार्वतियां हो, पार्वती माता। तुम सब शिव बाबा की सजनियां हो, राम सिर्फ एक है। ऐसे तो राम नाम कोई शरीरधारी के ऊपर ही होगा, क्योंकि एक ही आत्मा ऐसी है जिसकी आत्मा के ऊपर नाम है और बाकी सब
बाकी जितने भी नाम होते हैं दुनिया में वो शरीर के ऊपर होते हैं। क्योंकि काम बिंदु करेगा या शरीर करेगा? है? शरीर के द्वारा ही काम होता है, इसलिए शरीर के द्वारा काम होने के आधार पर नाम भी पड़ जाता है। तो नाम क्या पड़ा? राम। मेरा नाम तो शिव ही है। किसने कहा? सुप्रीम सोल ने। वो कभी बदलता नहीं है, शिव नाम। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। तो वो सुप्रीम सोल जब शरीरों में प्रवेश करता है, स्त्री पुरुष चोले में प्रवेश करता है, जो रुद्रमाला के पहले 2 मणके मेरु युगल मणके, तो माता पिता बनता है। इसलिए कहा गया रूहानी माता पिता। रुद्रमाला में जो भी मणके हैं वो सब रूहानी स्टेज वाले, उनमें ऐसा एक भी मणका नहीं है जो जिस्मानी स्टेज वाला रहे। देह भान की स्टेज सबकी नष्ट हो जाती। तो उस रुद्रमाला के जो मुखिया हैं वो भी रूहानी स्टेज वाले, जिनमें परमात्मा से वह डायरेक्ट प्रवेश करता है। तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है। मर्जीवा माना मर करके जीने वाले। कहाँ से मर गए? पुरानी दुनिया से, पुराने माता पिता के जो संबंध हैं उनसे मर गए। और कहाँ जिंदा हुए? कहाँ जीवन मिला? अलौकिक माता पिता के पास। ईश्वरीय गोद में रूहानी तुम्हारा जन्म होता है। तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात करते हैं। वो सब हैं जिस्मानी बाप और ये है रूहानी बाप। इसलिए गाते हैं बाप का बनकर मर्जीवा बनकर। फिर ये भूल नहीं जाना, शिव बाबा है ऊंचे से ऊंचा भगवान। भगवान भी ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे होते हैं क्या? ऊंचे से ऊंचा क्यों कहा? कंपैरिजन होता है। भगवान बनने का भी कंपैरिजन होता है? ऊंचे से ऊंचा का मतलब साकार सृष्टि पर ही ऊंचे से ऊंचे होता है। सुप्रीम सोल के ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचे होने की बात नहीं है। वो जिसमें कांस्टेंट प्रवेश करता है, मुकर्रर रथ के रूप में आता है, वो है ऊंचे से ऊंचा भगवान। क्यों कहा? ऐसे नवरत्नों में भी आता है। 108 जो विशेष आत्माएं हैं उनमें भी आता है, लेकिन उनमें पता नहीं पड़ता। वो जो रत्न है, वो जो अष्ट देवताएं हैं जिन्हें नवग्रहों के रूप में पूजा जाता है, वो अपने ग्रुप के अंदर जैसे भगवान बनकर के बैठते, लेकिन सारे विश्व के सामने ऊंचे से ऊंची स्टेज वाले नहीं है। तो बताया शिव बाबा है ऊंचे से ऊंचा भगवान। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले यही बात पूछनी है। क्या बात? ऊंचे से ऊंचा भगवान कौन है? कृष्ण भगवान, राम भगवान, शंकर भगवान, बुद्ध भगवान। भगवानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो गीता पर जब डिबेट करते हैं तो उनसे पूछना है ऊंचे से ऊंचे भगवान कौन है? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं, फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः। वो सभी धर्म वालों का बाप है। पहले पहले ये बात समझानी है कि ऊंचे से ऊंचा बाप एक है और सब धर्म पिता इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि नंबरवार है, लेकिन उन पिताओं का भी कोई पिता है, बापों का बाप, जिसका कोई बाप हो नहीं सकता, वो एक है।
ब्रह्मा विष्णु को कब गॉड फादर नहीं कहेंगे। पहले ये पक्का कराओ कि गॉड फादर एक है, वो निराकार है। निराकार माना बिंदु नहीं। अगर ये कहें निराकार बिंदु एक है, फिर तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आत्माएं सब बिंदु बिंदु। कीट पशु पक्षी पतंगे की आत्माएं भी बिंदु। तो वो निराकार एक है का मतलब एक है जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है। उसको क्रिएटर भी कहते हैं। इसको क्रिएटर माना क्रिएट करने वाला, रचना रचने वाला। वो रचयिता है। किसका रचयिता? आत्माओं का। आत्मा तो अनादि विनाशी है, वो रची जाती है क्या? जो आत्माएं अनादि हैं वो रची जाती है क्या? आत्मा का तो कभी विनाशी नहीं होता, तो रचने का सवाल कहाँ पैदा हुआ? तो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल रचयिता नहीं है, उसको क्रिएटर नहीं कहेंगे। सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करके बाप का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाता है, परमात्मा पार्ट बजाता है। पार्ट तो रंगमंच पर ही बजाया जाएगा, साकार सृष्टि पर ही बजाया जाएगा। तो वो परमात्मा पार्टधारी ही वास्तव में क्रिएटर है। पतित पावन भी है। क्या नाम दिया उसको? पतित पावन। क्यों? पतित शब्द पहले क्यों लगा दिया, पावन शब्द बाद में क्यों लगाया है? पतित से पावन बनाने वाला है, माना पतितों को पावन बनाता है। जिसमें प्रवेश करता है वो भी पतित। ये पतित और पावन दोनों का मेल हुआ, इसलिए नाम पड़ा पतित पावन। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। कहे का वर्षा मिलता है? वो एवर प्योर है। जब एवर प्योर है तो पहला वर्षा कौन सा देता है? प्योरिटी का, पवित्रता का। ये ख्याल करो, वेद के बाप से वर्षा किसको मिला? बाप है नई दुनिया का रचने वाला। वो क्रिएटर क्या क्रिएट करता है? क्रिएट वो चीज की जाती है जो पहले नहीं होती है। रचना उसकी रची जाती है जो पहले चीज है ही नहीं। कुम्हार घड़ा रचता है, मिट्टी तो पहले से है लेकिन घड़ा नहीं है, तो काहे का रचयिता हुआ? घड़े का रचयिता। तो ऐसे ही आत्माएं तो पहले से हैं, आत्माएं नहीं रची जाती। वो आत्माओं का रचयिता नहीं है, लेकिन किसका रचयिता है? मनुष्य नई सृष्टि का रचयिता है, माने देवताई सृष्टि का रचयिता है जो पहले नहीं थी। मनुष्य तो थे लेकिन वो देवता नहीं, नए रूप में नहीं थे। नई चीज सतो प्रधान होती है और पुरानी चीज काम से हो जाती है। दुनिया की कोई भी चीज हो, मकान हो, दुकान हो, कपड़ा हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, पहले हर चीज सतो प्रधान सुखदायी और बाद में धीरे धीरे दुखदायी हो जाती है। तो वो नई दुनिया को रचने वाला है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्मा नमः कहते हैं। उनकी जयंती भी मनाते हैं। जयंती माना अंति शब्द क्यों लगा? अंत में उसकी जय जयकार होती है। छुपा रुस्तम बाद में खुले। इस सारी सृष्टि पर धर्म पिताएं अपना आकर के करिश्मा दिखाते हैं। क्या करिश्मा दिखाते हैं? टाइम टू टाइम इस सृष्टि रूपी मकान की उन्होंने मरम्मत की। एक से एक बढ़िया मरम्मत करने वाले आते, एक से एक धर्म स्थापन करते, लेकिन नई दुनिया कोई भी नहीं बनाते। ये बाप आते हैं अंत में, जब सब धर्म पिताएं अपना करिश्मा दिखाई देते हैं और ठंडे हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि कितना भी मकान की मरम्मत बढ़िया करने वाले हों, लेकिन मकान फिर भी पुराना ही होता जाता। तो ये सत्य रूपी मकान पुराना होता जाता, माना दुख बढ़ेगा या घटेगा? दुख दिन दिन बढ़ता चला जाता। सत्युग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, और ही तमो प्रधानता आती है। तो तमो प्रधान दुखदायी दुनिया को सुखदायी नई दुनिया बनाना, ये एक बाप का ही काम है। इसलिए उनकी जयंती भी बनाते हैं। प्रत्यक्षता रूपी जन्म, अंतिम, अंत माने अंत समय में, अंत में उसकी शिव जयंती प्रत्यक्ष होती है। वो पतित पावन रचयिता नालिशफुल है। जब वो पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है, ज्ञान से भरा पूरा है, तो फिर सर्वव्यापी की नालिश तोड़ गई। उनकी महिमा है कर्तव्य पर। महिमा कब होती है? किसी की महिमा या गायन भी तब होता है जब उसने कोई काम ऐसा किया हो, और काम करने के लिए शरीर तो जरूर चाहिए, पाठ बजाने के लिए शरीर चाहिए। तो उनकी महिमा कर्तव्य पर है। पाठ में जो कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है, और जितनों की भी महिमा गाई जाती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनमें सबसे जाती महिमा किसकी है? भगवान की। हर धर्म के मनुष्यात्मा, चाहे किसी भी धर्म के क्यों न हो, गॉड फादर की महिमा जरूर गाते। तो जरूर उन्होंने कोई कर्तव्य प्रैक्टिकल में किया है, तो उसकी महिमा गाते हैं। वो ऊंचे से ऊंचा बाप है, माने ऊंचे से ऊंची महिमा करने योग्य बना है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। लिबरेटर माना नई दुनिया बनाता है, तो ऐसे थोड़े कि सिर्फ नई दुनिया बना के चला जाता है। सिर्फ नई दुनिया बना के चला जाता है क्या? जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है और इन्होंने नए धर्म की स्थापना कर दी, तो सिर्फ उससे ही काम चल जाएगा क्या? नया धर्म तो उन्होंने स्थापन किया, लेकिन पुरानी परंपराओं का, पुरानी धारणाओं का उन्होंने विनाश नहीं किया। तो पीड़ा तो रह गई, कमजोरी तो रह गई। जो सड़ांग है वो तो ज्यों की त्यों बनी रही, और उसमें एक नई चीज और डाल दी। जैसे विष का भरा हुआ घड़ा हो और उसमें कोई लोटा, 2 लोटा, 10 लोटा दूध डाल दे, तो क्या होगा? विष का विष ही बना रहेगा ना। तो उन धर्म पिताओं में ये ताकत नहीं थी कि कमजोरी को निकाल के बाहर कर दे, पुरानी परंपराओं को जड़ मूल से निकाल दें, उनका विनाश कर दें। क्योंकि उसके लिए तो पुराने जो पंथी हैं उनका मुकाबला करना पड़े, उनसे टक्कर लेनी पड़े, और ये टक्कर लेने के लिए कोई भी धर्म पिता तैयार नहीं हुआ। ये काम एक परम पिता परमात्मा ही आकर के करते हैं कि सब पुराने धर्मों का विनाश, पुरानी मान्यताओं का विनाश, सड़ी गली जो कुरीतियां हैं उनका विनाश करते हैं। उन्हें किसी से डर नहीं है कि कोई उनको मार देगा। ऐसे तो सब धर्म पिताएं मरे तो सब, लेकिन उनको कहेंगे कि वो उनको काल खा गया। और ये कौन आया हुआ है? अकाल मूर्त, महाकाल, कालों का काल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं लिबरेटर, वो दुखों से छुड़ाने वाला है। अगर कोई नया मकान बना दे और पुराने मकान से निकाल के बाहर करने की शक्ति नहीं है, पुराने मकान में कोई बंद है, नया मकान बना दिया तो फायदा हुआ। बच्चे पुराने मकान में बंद हैं, उसमें जैसे जेल में सड़ रहे हैं,
और बनाने वाला नया मकान बना दे तो कोई फायदा नहीं, जब तक उसको पुराने मकान की जेल से निकाला न जाए तब तक नए मकान का कोई उपयोग नहीं। तो वो लिबरेटर भी है, छुड़ाता है पहले, ऐसे नहीं पहले जन्नत में भेज देता है, नई दुनिया में भेजता है, नहीं, पहले मुक्ति फिर जीवन मुक्ति। मुक्ति काहे से? दुखों से, दर्दों से, पुरानी दुनिया के बंधनों से वो पहले आकर के मुक्त करता है। रहम दिल सुखरता, सुख करता उसको कहते हैं, गाइड भी कहते हैं। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं, ये भी नई दुनिया बन रही है। दुनिया में भी ऐसे होता है ना, कोई तीर्थ यात्रा करने जाता है या कोई किसी भी नए स्थान पर देखने जाता है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड देखने के लिए जाते हैं, घूमते हैं लोग, तो क्या करते हैं? गाइड साथ में लेते हैं ना। तो यहाँ तो नई दुनिया बन रही है, तो जब नई दुनिया बनेगी, नई दुनिया में जाना है तो क्या करना पड़े? कोई गाइड साथ में तो होना चाहिए। ऐसे थोड़े कि हमें नई दुनिया की नॉलेज मिल गई तो बस नई दुनिया में हम अपने आप ही चले जाएंगे, नहीं, गाइड चाहिए साथ में। विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं ना, सब कुछ दिखाने के लिए गाइड चाहिए। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। अब बाप को गाइड कहते हैं तो जरूर गाइड किया होगा, उसको कहते हैं लिबरेटर, गाइड। गाइड कौन कहते हैं? विदेशी लोग हैं, वो परमात्मा को गाइड कहते हैं, लिबरेटर कहते हैं। तो जरूर कभी गाइडेंस दी होगी ना, लिबरेट किया होगा ना पुरानी दुनिया से। तो ऐसे थोड़े कि वो बिना साकार में आए गाइड करता है, पुरानी दुनिया से लिबरेट करता है, जरूर गाइड किया है। सर्वव्यापी कहने से सारी बात खत्म हो जाती है। कौन कहता है सर्वव्यापी? शूटिंग कहाँ होती है? इस बात की रिहर्सल कहाँ होती है? ये भी रिहर्सल ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में होती है। समझते हैं कि परमात्मा बाप ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाने के लिए आया और ज्ञान सुना करके वापस गया। हम समझते हैं कि वो तो हमको डायरेक्ट गाइडेंस दे रहा है, वो हमारे अंदर भी व्यापक हो जाता है, दूसरे के अंदर भी व्यापक हो जाता है। सबको अलग अलग गाइडेंस वो अंदर ही अंदर दे रहा है, मन सबके अंदर व्यापी है। ऐसा नहीं है। पहले पहले समझाओ कि बाप तो सबका एक ही है। सर्वव्यापी कहने से बात खत्म हो जाती है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है, वो है भगवान की गाई हुई। कौन? गीता माता कहते हैं ना। तो गीता माता कोई जड़ चीज है क्या? माता है तो जरूर चैतन्य हुई होगी। माता है तो साथ में पिता भी जरूर होगा। सर्वशास्त्रों से श्रेष्ठ गीता गाई जाती है, लेकिन वो तो जड़ गीता है, वो कागज की बनाई जाती है, वो मनुष्यों की बनाई हुई है। परमात्मा ने कोई जड़ गीता नहीं बनाई। कौन सी गीता बनाई? चैतन्य गीता बनाई। वो तो जड़ शास्त्र है। शास्त्र ये शब्द भी बनता है शास्त्र शब्द से। शास्त्र माना शासन करने वाला, ग्रंथ। तो परमात्मा ने सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नियंता बनाया, पहले शासक बनाया। कौन? सबसे ज्यादा श्रेष्ठ शासन करने वाला कौन हुआ? आज से लेकर के अंत तक सबसे श्रेष्ठ शासन करती है वो। कौन है वो? जिसको कहते हैं प्रकृति, कुदरत। कुदरत परमात्मा की चीज है। प्रकृति पति कहा जाता है। इसको
भगवान को, तो भगवान की वो रचना है और भगवान है रचयिता। उसको प्रकृति कहो या गीता माता कहो, पहली पहली रचना है बाप की। मनुष्यों ने समझ लिया है जड़ है, जड़ नहीं है। पिता के मुकाबले माता में जड़त्व तो होता है। पिता बुद्धिवादी होता है और माता भावनावादी होती है। माता है दिल, दिमाग नहीं है। क्यों? क्योंकि माता बनी ही है पिता का अनुसरण करने के लिए। उसको दिमाग नहीं चलाना है, क्या करना है? पिता का अनुगामी बनना है। तो बाप और माता, बाप हुआ गीतापति भगवान और माता हुई उसको फॉलो करने वाली, उसके इशारे पर नाचने वाले। तो सब शास्त्रों में शिरोमणि है। दूसरे दूसरे धर्मों के भी अनेक शास्त्र हैं। वो धर्म पिताओं की भी कोई न कोई सहयोगी शक्ति होगी जो शासन करने वाली बनती है उनके अपने अपने परिवार में। तो ऐसे ही देवी देवता सनातन धर्म की भी माता है जो आदि कंट्रोलर है। इसलिए मुरली में बोला हुआ है कि परम पिता परमात्मा से जिसकी बादशाही किसको मिली? जगत पिता को। और जगत पिता से जगदम्बा को मिली और जगदम्बा से सब बच्चों को मिली। तो नयनता कौन हुई? माता। पिता ने घर का कारोबार चलाने के लिए किसको सौंपा? माता को। भारत की तो परंपरा रही है कि सारी वसुधा ही कुटुंब है, क्योंकि जब सबका बाप है, सारी दुनिया का पिता है, तो एक कुटुंब हो गई ना दुनिया। जिस नई दुनिया को परमात्मा बाप बनाते हैं, उस नई दुनिया में सारा काम कौन करता है? सारा प्रबंध कौन करता है? प्रकृति। ऐसे नहीं मनुष्यों को महल बनाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं वहाँ कल कारखाने बनाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं वहाँ खाना बनाना पड़ेगा। सब कुछ साधन मुहैया कौन करती है? प्रकृति सारे साधन मुहैया कर रही है। श्रेष्ठ नियंता है, लेकिन वो तमो प्रधान भी बनती है और सतो प्रधान भी परमात्मा बापू से बनाते। सतो प्रधान बनती है तो दुनिया सतयुग बन जाती है, स्वर्ग बन जाती है। और तमो प्रधान बनती है तो दुनिया नरक बन जाती है। रव रव नरक, जिसमें कीड़े कुलबुलाते रहते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं। तो सारा मदार किसके ऊपर हुआ? दुनिया के बिगड़ने और बनने का प्रकृति के ऊपर। प्रकृति को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी माता है। विदेशी इस बात को नहीं पहचान पाते, इसलिए वो गॉड फादर को तो मानते हैं लेकिन गॉड मदर को नहीं मानते। तो वो गीता है भगवान की गाई हुई, उसका गायन किसने किया है? भगवान ने उसका गायन किया। क्यों? औरों ने उतना गायन क्यों नहीं किया जितना भगवान ने गीता का गायन किया? क्योंकि भगवान है रचयिता। नए सृष्टि रूपी मकान का रचयिता है भगवान। भगवान जानता है कि इस मकान में पहला फाउंडेशन किसका है। दुनिया ऊपर के कंगूरों को देखती है जो मकान के सबसे ऊपर लहराते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कंगूरों की वैल्यू ज्यादा है या फाउंडेशन की वैल्यू ज्यादा है? अगर फाउंडेशन हिला तो सारे कंगूरे हिल जाएंगे। देखने वालों की आंख कंगूरों को देखती है और परमात्मा की आंख किसको देखती है? फाउंडेशन को देखती है। फाउंडेशन सड़ गया
क्या बिल्कुल सड़ जाता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन बिल्कुल नहीं सड़ता, कुछ न कुछ रहता है, प्रायः लोप होता है। परमात्मा बाप आकर के उसको स्थिरियम करते, फाउंडेशन को जमाते हैं। तो बाप को उसकी वैल्यू का पता है, उतनी उसकी वैल्यू का बच्चों को पता नहीं है। तो भगवान की जो गाई हुई गीता है उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। क्या कहा? उसको सिद्ध कर लिया। गीता का भगवान अगर सिद्ध कर लिया तो गीता का गीतापति भगवान कौन है? तो क्या होगा? हैं? बाकी सब बाल बच्चे झूठे साबित हो जाते। माना क्राइस्ट की बाइबल, मुसलमानों की कुरान, बौद्धियों का धम्मपद, ये सब झूठे साबित हो जा रहे हैं। पहले पहले सच्ची गीता का सार नाम सुनाना चाहिए। पहला पहला फाउंडेशन क्या है? पहला पहला शास्त्र कौन सा है? सच्ची गीता सार। वो है शिव भगवान वाच। वाच माना बोलना। वो किसने बोली? शिव भगवान ने। अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? वो तो सिर्फ कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुमको पति से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ, बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूँ। इसमें चरित्र क्या करेंगे? ये तो बुजुर्ग है। कौन? ब्रह्मा। सिर्फ आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, पतित्व को पावन बनाने राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग किस लिए सिखलाते हैं? जिस योग में राज भरा हुआ है ऐसा योग सिखलाते हैं। इसलिए पतितों को पावन बनाने के लिए। तुम सत्युग में जाकर राज्य करेंगे, तुमको वर्षा मिलता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। तुमको क्या मिलता है और आत्माओं को क्या मिलता है? तुमको मिलती है जीवन मुक्ति और उनको सिर्फ मिलती है मुक्ति। वो परम धाम में पड़ी रहेंगी, सिर्फ दुख दर्दों से मुक्ति पाएंगी। माने जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से भी मुक्ति हो जाए और सुखी जीवन बन जाए, ये उनको नसीब नहीं होगा शुरुआत में, बाद में नसीब होगा। लेकिन तुमको डायरेक्ट बाप से दोनों ही चीजों की प्राप्ति होती है। मुक्ति भी पाते हो और जीवन मुक्ति भी पाते हो। वो मुक्ति धाम में रहेंगी निराकारी दुनिया में। ये बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। परम पिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश कराने के लिए आते हैं। जब आते हैं और उसका मकसद भी बताया किस लिए आते हैं, तो काम पूरा करके जाएंगे या बीच में चले जाएंगे? काम तो दोनों पूरे होने चाहिए। एक सद्धर्म की स्थापना भी नजर आनी चाहिए और पुराने धर्मों का विनाश भी सामने होना चाहिए। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, वहाँ पवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती। कहाँ? बाप के घर में। उनका नाम ही है पतित पावन सर्व का सदगति दाता। ये है पुरानी दुनिया, आयरन एज। सत्य को कहा जाता है गोल्डन एज। देवताओं के जो पुजारी हैं वो तो सहज सहज सब कुछ समझ जाएंगे। क्या कहा? क्राइस्ट के पुजारी नहीं समझेंगे, बुद्ध के पुजारी उतना नहीं समझेंगे। कौन समझ जाएंगे?
जो देवताओं के पुजारी हैं वो झट समझ जाएंगे, जो पूज्य हैं वो पुजारी बनते हैं। तो पहले बाबा का परिचय देना है, हम उनके बच्चे हैं। को भी ज्ञान सुनाने में सबसे पहले क्या काम करना है? पहले बाबा का परिचय, हम उनके बच्चे हैं, ये बात भूलो नहीं। भूलेंगे तो रोना पड़ेगा। दूसरा कुछ माया की चोट लग जाएगी। देही अभिमानी बनना है। हम आत्माओं को वापस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा? भारत में सबसे जास्ती रोते हैं कब है? जब मरा पड़ता है, दुनिया का विनाश होता है, तो सबसे जास्ती रोने वाले कहाँ होते हैं? भारत में। क्यों? भारत में तो भगवान आते हैं। जहाँ भगवान आता है वहाँ तो हंसने वाले होने चाहिए, रोने वाले क्यों है? पहचान नहीं पाते? हाँ, क्योंकि कन्वर्ट होने वाले भारत में ही हैं। विदेशी धर्म क्रिश्चियन से कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। और भारतवासी जो आया बस उसी के प्रभाव में प्रभावित होते गए। तो भारतवासियों में ये ऐसे ऐसे ग्रुप बहुत हैं जो दूसरों से प्रभावित हो जाते। अपने बाप का उनको पता ही नहीं, अपने धर्म पिता का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, अपनी क्वालिटी का पता नहीं रहता उनको। तो भारत में सबसे जास्ती रोते हैं। क्यों रोते हैं? कहते हैं स्वधर्मे निधनम से, अपने धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना अच्छा नहीं है। दूसरे का धर्म दुखदायी होता है। लेकिन भारतवासी क्या करते हैं? दूसरे की धारणाओं को नकल कर लेते हैं, दूसरे की बातों को अपना लेते हैं, सुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। जो आया बस उसी के सामने माथा झुकाए देते हैं। इसलिए रोते हैं। पहले 12 मास या हुसैन करते रहते हैं, छाती पीटते हैं। ये है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज। क्या? कौन पीटते हैं? किसकी तरफ इशारा किया है? भारत की वो आत्माएं जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनकी तरफ इशारा किया। वो सबसे पहले भक्ति मार्ग चलाती है, रावण राज्य की तरफ आकर्षित हो जाती। तुमको अमरलोक की रस्म रिवाज अब सिखला रहे हैं। वहाँ कोई या हुसैन मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी मरे तो हलवा खाओ, माने कोई भी मर जाए, लेकिन तुमको तो ज्ञान का हलवा खाना ही खाना है। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग है। बाप कहते हैं माँ एकम याद करो। क्या? मुझे एक को याद करो और कोई को याद नहीं करो। ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं वापस। नाटक पूरा होता है। नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किस में रखेंगे? समझते हैं इनको जाकर के दूसरा पार्ट बजाना है। इसमें रोने की क्या दरकार? हर एक का पार्ट लुधा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, तो बाप को फॉलो करके ऐसा बनना है। सागर से नदियां निकलती हैं और सब नदियां नंबरवार हैं। क्या कहा? सागर से नदियां निकलती हैं, तो नदियों का महत्व ज्यादा हुआ या सागर का हुआ? सागर का महत्व जास्ती हुआ। नदियां भी नंबरवार है। अव्वल नंबर नदी कौन सी बताई? ब्रह्मपुत्र नदी। क्यों? वो अव्वल नंबर क्यों है?
तो सबसे लंबी नदी है। भारत की नदियों में, भारत की नदियां ही पतित पावनी गाई जाती हैं। कोई जड़ नदियों की बात नहीं है। कौन सी नदियों की बात है? चैतन्य ज्ञान नदियों की बात है, जिनमें ज्ञान जल बहता रहता है। उन नदियों में सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी श्रेष्ठ क्यों? लंबी भी है, माना आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाली है। अब उसको ब्रह्मपुत्र नदी कहो या गीता माता कहो, उसका जल सबसे ज्यादा निर्मल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर बहती है। कोई जड़ नदी की बात नहीं बता रहे हैं। कौन सी नदी की बात है? कोई चैतन्य नदी है, उसकी बात है। ऊंची स्टेज में ना बाप के नजदीक रहती है। नदियां सब जाकर के सागर में अंत में मिलते हैं। और नदियों में क्या है कि वो मैदानी भाग में जब आती हैं तो कचरा उठाती हैं, और ये सदा ऊंची स्टेज में, माने पहाड़ी स्टेज पर बहती है। तो सागर से ही सब नदियां निकलती हैं जो नंबरवार हैं। कोई अच्छी वर्षा करते हैं, खूब आप समान बनाते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं। बाप को तो बहुत मददगार चाहिए। बाप कहते हैं तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़े ही अंधों की लाठी बनना है? एक को बनना है या सबको बनना है? बनना तो सबको चाहिए। तुम सबको बनना है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है? किसकी बात हो रही है? माना कोई एक नदी की बात नहीं है तो नदियां नंबरवार, लेकिन सब अंधों को रास्ता बताने वाली हैं। सब पतित पावनी हैं, पतितों को पावन बनाने वाली, पतित पावन का रास्ता बताने वाली। लेकिन विशेषता क्या है? तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है। देवियों को क्या दिखाते हैं? तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना। देवता भी है। कौन? शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, उसको शिव कहते हैं, शिव नेत्र। और उस शिव की शक्तियां हैं, उनको भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। है ज्ञान का तीसरा नेत्र। इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा, तीजरी की कथा। ये तीजरी की कथा उत्तर भारत में बहुत चलती है। कन्याएं बैठी ये कथा करती है। दिव्य नेत्र है ये आत्मा के लिए। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गई। भारतवासी ये नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है। शिव जयंती भी मनाते हैं। जरूर शिव ने जन्म लिया है, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप और रचना को दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि सब नेति नेति करते गए। नेति नेति माने इति, इति माने हम इसके अंत को नहीं पा सकते। एक ही बड़ी भूल की है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। तुम सिद्ध करके बताओ कि वो सर्व का बाप है, पतित पावन लिबरेटर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, तो सर्वव्यापी कैसे हुआ? जिस नई दुनिया में ले जाते हैं वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, क्या वहाँ उनको विकार के बिगड़ बच्चा पैदा होगा? अरे कहा जाता है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। तो जब संपूर्ण निर्विकारी हैं तो उनमें विकार कहाँ से आया? विकार माना वे माना विपरीत, और कार माना कर्म। विपरीत कर्म। कैसा कर्म विपरीत?
और कैसा कर्म अनुकूल होता है? जो कर्म दूसरों को दुख दे वो हुआ विपरीत कर्म, विकार, पाप कर्म। और जो कर्म अपने को और दूसरों को भी सुख दे, अल्पकाल का नहीं, कोई कर्म ऐसे होते हैं अल्पकाल का तो सुख दे देते हैं, लेकिन सदा काल का उनसे दुख हो जाता है। जैसे काम विकार, काम विकार अल्पकाल के लिए तो क्षणभंगुर तो ऐसे लगता है कि बहुत तो सुखी है, लेकिन सदा काल के लिए शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसे क्रोध विकार, लोभ विकार, अहंकार, मोह, लोभ वगैरह वगैरह। तो बताया कि देवताओं को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी, माने वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कोई को विपरीत दुख पैदा हो। जो न चाहता है वो बात उसके अंदर पैदा हो जाए। हर व्यक्ति, हर आत्मा क्या चाहती है? हमको सुख मिले, दुख न मिले। दूसरों से भी क्या चाहते हैं? दूसरे हमको सुख दें, कोई हमको दुख न दे। लेकिन अगर कोई ऐसे एक्ट करता है जिससे दुख मिलता है तो उस एक्ट को क्या कहेंगे? विकार। विकार माने विपरीत कृति। तो ऐसी कोई कृति सत्युग में नहीं होते है। बच्चे की पैदाइश वहाँ भी होती है, लेकिन वहाँ बच्चा ऐसे कर्म से पैदा नहीं होता जिससे दुख पैदा हो जाए। माँ को दुख पैदा हो जाए, जब पैदाइश की शुरुआत ही दुख से होगी तो बच्चे का जो जन्म होगा वो भी दुख से होगा। रोता हुआ बच्चा पैदा होता है, उसका जीवन भी दुखी होता है और अंत समय में भी दुखी ही मिलता है। आदि मध्य अंत तीनों दुखी हो जाते हैं। सत्युग में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है सृष्टि की जिसमें मनुष्य को दुख मिले। जन्म भी सुख से होता है, सारा जीवन भी सुख से गुजरता है और अंत भी सुख से होता है। तो वो है वाइसलेस वर्ल्ड। इनको कहा जाता है विशियस वर्ल्ड। विशेष माने विकारी दुनिया, और वो है निर्विकारी दुनिया। फिर कैसे कहते हो वहाँ भी विकार होगा? पहले पहले जब तक बात को नहीं जाना है तो कुछ भी समझ नहीं सकते है? विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया, इससे बाप का क्या कनेक्शन है? बाप को जानना जरूरी क्यों? अरे जैसा रचयिता होगा वैसी ही तो रचना होगी। रचयिता बाप आकर के कैसी दुनिया रचते हैं? नई सुखदायी दुनिया रचते हैं ना, तो बाप कैसा होगा? बाप विकारी होगा क्या? बाप भी तो एवर प्योर होना चाहिए। एवर प्योर बाप ही आकर के एवर प्योर पवित्र दुनिया की स्थापना करते हैं, जहाँ पैदाइश ऐसी श्रेष्ठ होती है कि किसी भी प्रकार का दुख होता ही नहीं है मात्र। तो पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तो कुछ भी नहीं समझेंगे। सर्वव्यापी की बात कह करके बहुत भारी भूल कर दी है। उस भूल से निकले तब जब बाप को जाने, निश्चय करें कि बाबा हम आपके फिर से बने, आपसे राज्यभाग लेने के लिए हम आए हैं। शास्त्र में तो देखो क्या क्या लिख दिए। लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं सतयुग में, और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं? शास्त्रों में लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाई दिया सतयुग में, जबकि लक्ष्मी नारायण उनके बड़ेपन का नाम है और बचपन का नाम है राधा कृष्ण। तो बचपन वाले राधा कृष्ण को द्वापर में डाल दिए और सतयुग के लक्ष्मी नारायण वो आदि में बता दिए। अब ये कैसे हो सकता है कि किसी का बचपन द्वापर में गुजरे और बड़ापन सतयुग में गुजरे? ये तो कोई बात ही नहीं बनी। ये बात कहाँ की हुई? कैसे? नहीं, हाँ, ये तो चढ़ती कला की बात है ना। जब परमात्मा आकर के नई दुनिया की रचना रचते हैं तो चारों युगों की शूटिंग होती है। 4 सीन
रिहर्सल, इनकी रिहर्सल चलती है, तो जरूर नीचे से ऊपर की ओर आत्मा चढ़ेगी ना। तो द्वापर से सतयुग की ओर जाना होता है। द्वापर है विकारी युग और सतयुग है निर्विकारी युग। तो विकारी युग से निर्विकारी युग की तरफ आत्मा राजयोग के द्वारा चढ़ती है। इसलिए ये दिखाया हुआ है कि बचपन में राधे कृष्ण, द्वापर में और बड़े हुए तो सतयुग में पहुंच गए। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि द्वापर युग की शूटिंग जब होती है तो कृष्ण की आत्मा माना दादा लेखराज की आत्मा, वो कोई ब्राह्मण बच्चे के द्वारा द्वापर युग की शूटिंग में प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष होती है। और प्रत्यक्ष होकर के वो धीरे धीरे और आगे बढ़ती है, आपका ज्ञान भी लेती है। कोई शरीर में प्रवेश करके पढ़ाई भी पूरी पढ़ती है ऊंची स्टेज की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर उसको पद मिलता है, कौन सा? लक्ष्मी नारायण। वो कब मिलता है? इसी विकारी दुनिया के अंदर, इसी पुरानी दुनिया के अंदर नई दुनिया स्थापन होती है, जिसे कहते हैं सतयुग, सत्य की दुनिया, जो परमात्मा बाप आकर के स्थापन करते हैं। इसलिए दिखाया हुआ कि बचपन बीता द्वापर में और बड़ापन बीता सतयुग में। सतयुग वहां संपूर्ण हो जाते। तो अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस। फिर कृष्ण के जन्म बाई जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं। एक जैसे फीचर्स तो कब हो नहीं सकते। ऐसे थोड़े ही कृष्ण फिर उस फीचर से द्वापर में आ सकता है? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल बात है। कृष्ण की तो बहुत महिमा करते हैं। कौन से कृष्ण की? सतयुग के कृष्ण की महिमा करते हैं क्या? सतयुग में तो कृष्ण बच्चे के रूप में पैदा होगा। वही कृष्ण की सोल संगम में अपना शरीर छोड़ने के बाद जब परमात्मा उसके अंतिम चोले में प्रवेश करते हैं, तो वो अपना शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है। जिस ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है उसकी निशानी चंद्रमा दिखाई हुई है। चंद्रमा मस्तक पर दिखाते हैं, माना वो कृष्ण चंद्र की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होती है। वो संगम जी कृष्ण भी दिखाया जाता है। इसलिए चित्रों में कहीं शंकर का बच्चे का रूप भी दिखाते हैं। वो बचपन का रूप है। जैसे राम का बचपना दिखाते हैं, ऐसे शंकर का भी बचपना दिखाते हैं। और कृष्ण का तो बचपना प्रसिद्ध है ही है। तो मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। कृष्ण की महिमा करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ गाली देते हैं। क्या गाली देते हैं? मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, ये ग्लानि की बातें लिख दी। यह किया, माँ ने उसको फिर रस्सी से बांधा है। रस्सी से कहाँ बांधा? ओखली में बांधा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। कैसा? जो कृष्ण की मां रस्सी से बांधे, फिर कैसा हुआ? ये शास्त्रों की बात याद क्यों दिलाई? जरूर इस बात में कोई रहस्य छुपा हुआ है। क्या रहस्य छुपा हुआ है बांधने का? कृष्ण की आत्मा 63 जन्मों से पतित विकारी होते होते बहुत अति विकारी बन जाती। कृष्ण को राम को काला दिखाते हैं। वो किस समय की यादगार है? उनकी आत्मा कलयुग के अंत में आकर के पतित तमो प्रधान काली बन जाती है। ऐसी पतित तमो प्रधान काली आत्मा जब परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं उस अंतिम चोले में, तो एकदम सतो प्रधान बन जाएगी क्या? पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ता है। एकदम कोई जम दे जाम नहीं हो जाता है, हथेली पे आम नहीं जमाया जा सकता। तो परमात्मा जब आते हैं तो जिस तन के द्वारा नई दुनिया रचनी है, वो तन पहले काला होता है, माना विकारी होता है, माना पतित होता है, जिसको कहते हैं श्याम। और फिर वही तन पुरुषार्थ पूरा होने के बाद सुंदर बन जाता है। इसलिए कहते हैं श्याम सुंदर।
ये दो नाम है, दो शब्द हैं, तो एक व्यक्ति के ये नाम है या दो व्यक्तियों के नाम? ऐसे थोड़े। तो कलयुग के अंत में दादा लेखराज ब्रह्मा का नाम श्याम, और फिर अगले जन्म में वो जाकर के सुंदर बने, तो दोनों को मिलाकर के श्याम सुंदर कहा गया? नहीं, वही ब्रह्मा की सोल, वही कृष्ण की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके पहले काला पार्ट बजाती, पहले समय प्रधान पार्ट बजाती है, भिखारी पार्ट बजाती है, तो दिखाया है कि यशोदा ने उसको कहाँ बांध दिया? ओखली से बांध दिया। अब ओखली को दूसरी चीज हो रही है, ओखली तो गड्ढा होता है, सारी दुनिया उस काम विकार के गड्ढे में गिर करके नीचे पतित होती जाती, तो जो जहाँ गिरने का आदि है उसको उस ओखली में बांध दिया कि चलो एक से बंधे होकर के तो रहो, तुम्हारी तो आदत पड़ गई 16,000 में लाने की, तो उसको दंड दे दिया। क्या दंड दिया? ओखली से बांध। अब ये तो सारी बेहद की बातें हैं, कोई पत्थर की ओखली हो रही थी या लकड़ी की बनी हुई कोई ओखली हो रही थी, लकड़ी का हो या पत्थर का हो, ये तो प्रकृति और पुरुष इन दो के रूप दिखाए गए। पुरुष होता है चैतन्य और प्रकृति होती है उसके मुकाबले थोड़ी जड़। प्रकृति और पुरुष का ये रूप दिखाया गया। मानो कोई ऐसी पायकधारी आत्मा भी है जो प्रकृति के रूप में, ओखली के रूप में पायक बजाती है, स्त्री चोले में पायक बजाती है, उस स्त्री चोले के साथ है, मानो जगदम्बा के साथ है, मानो गीता माता के साथ है, उसको बंधन में डाला गया। ये मतलब है। उन्होंने फिर जड़ ओखली समझ लिया कि कोई ऐसा कृष्ण कन्हैया हुआ होगा जिसको उसकी माता जसोदा ने कोई गोड़ ओखली से बांध दिया होगा, इसको अब उसकी ओखली से बांधने की बात हो रही है। आप कहते मनुष्यों की बुद्धि कितनी तुच्छ बन गई है, तुच्छ बन गई मानो किसी बात का कोई सही अर्थ समझते नहीं है। तुम जानते हो हम असल में वहां से रह जाती है, कहाँ से? ठीक धाम से। परम धाम को क्या कहा जाता है? ठीक होम, साइलेंस होम। ठीक है, वहां में ठग कहाँ से आ गए? वहां तो शांति शांति लगी पड़ी है, ठीक कैसे आ जाएगी? ठीक हम जब कहा तो जरूर कोई उस लोक की बात नहीं है जहाँ अपना दिन रूप में जाकर के रहते हैं, वहाँ सीट और कड़ियों का अनुभव नहीं होता। जरूर इस सृष्टि पर ही कोई ऐसा वायुमंडल बनेगा, कोई ऐसा समा बनेगा जहाँ परमात्मा बाप भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा, और उसके साथ रहने वाले बच्चे भी निराकारी, निर्विकारी स्टेज में होंगे, निसंकल्प स्टेज में होंगे। भले दुनिया में विनाश हो रहा है, सारी दुनिया हाय हाय कर रही है, सबके संकल्पों का खून हो रहा होगा, लेकिन वो बच्चे परमात्मा बाप के साथ निसंकल्प स्टेज में टिके हुए हैं, उनको कोई दुनिया की कोई चिंता नहीं है। इसलिए वो हुआ साइलेंस होम, जिसके लिए हम भक्ति करते हैं। कहते हैं हमको शांति चाहिए, आत्मा को आर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए, तो फिर शांति में कैसे रहेंगे? है? जब तक ये आर्गन्स हैं तब तक हम परम धाम में जा सकेंगे क्या? इन आर्गन्स को जब तक हम छोड़ते नहीं, इनका अटैचमेंट जब तक छूटता नहीं, देह का भान जब तक छूटता नहीं, तब तक आत्मा साइलेंस का अनुभव नहीं कर सकती। पहले क्या करना पड़े? पहले कर्मेंद्रियों का भान टूट जाए। शांति के लिए हठ योग सीखते हैं, हठ पूर्वक इंद्रियों का दमन करते हैं, इंद्रियों को तकलीफ देते हैं, गुफाओं में जाते हैं। कोई 1 मास है, कोई कितना गुफा में बैठा, तो क्या उसके लिए शांति धाम हो गया? है? ये अल्पकाल की शांति प्राप्त कर ली तो क्या शांति धाम कहें उस गुफा को?
तुम जानते हो। अब हम शांति धाम में जाकर के सुख धाम में आकर के पार्ट बजाएंगे। उनका तो है अल्पकाल का और हमारा है सदाकाल का। वो लोग कहते हैं जो सुखी हैं उनके लिए स्वर्ग है, और जो दुखी हैं उनके लिए इसी दुनिया में नरक है। कौन लोग कहते हैं? जो इस दुनिया के साहूकार लोग हैं वो क्या समझते हैं कि हमारे लिए इसी दुनिया में स्वर्ग है, हम सुखी हैं तो हम स्वर्ग में हैं, और जो दुखी है वो इसी दुनिया में नरक में। माने इसी दुनिया में स्वर्ग और नरक है।